मोह सकल व्याधि निकर मूला, जेहि ते पुण्य उपजे बहु सोला। मोह से बहुत दुख पैदा होते हैं। जहां जहां तुम मोहित हो जाते हो वहां वहां दुख शुरू हो जाता है। जब भगवान श्री राम वनवास को गए तो गंगा जी को पार करना था। तुलसीदास भी बहुत मस्त कवि है। भगवान को गंगा पार करना है, केवट से नाव मांग रहे हैं। उम्मीद कुछ कम दिख रही है। कृपा सिंधु बोले मुस्काई, सोई करु जहि तो नाव न जाई। बेग यान जल पाई पखारू, होत विलंब उतारो पारू। सोई कृपाल केवट ही निहोरा, जहि पगुते तिहु लोक ही स्थोरा। जब नाव से उतरकर उस किनारे राम खड़े हो गए तो राम के मन में संकोच आ गया। संकोच, कभी कभी मन में सोच आता है, कभी अफसोस आता है और कभी संकोच आता है। और ये आपके अंदर सिस्टम है। मैं अभी देख रहा था, यहाँ जो आगे बैठने आते थे उनको संकोच लगता था कि बैठूं, जाऊं कि न जाऊं। आने में देर हो गई, खास भक्त हैं, बैठना भी जरूरी है। संकोच। तो राम को संकोच लग गया। और जिसका पूरा संकोच मिट जाए और शर्म मिट जाए तो अब क्या बचा? धर्म भी मिट जाता है। क्योंकि धर्म की जान शर्म है। शर्म नहीं रह जाएगी तो धर्म नहीं रह जाएगा। सीता जी ने राम से पूछा, आजकल कोई स्त्रियां अपने पति से इस तरह की बात नहीं पूछती, कुछ और पूछती रहती प्रपंच की बात। लेकिन सीता जी ने राम से पूछा, क्या? सिया ने पूछा, है भगवन, कलयुग में कोई कर्म धर्म नहीं मानेगा। 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 सीता जी ने पूछा कि हे भगवान, क्या कलयुग में ऐसा जमाना आएगा कि कर्म धर्म कोई नहीं मानेगा? तो राम ने हंसकर कहा कि सीते, ऐसा नहीं होगा। कलयुग में कर्म बहुत होगा, धर्म भी बहुत होगा, पूजा पाठ बहुत होगा, मंदिर मस्जिद बहुत होंगे, गिरजा घर बहुत होंगे, तमाम पंथ होंगे, तमाम संत होंगे, तमाम गुरु होंगे, बहुत धर्म कर्म होगा। बोले फिर? कहा बस एक चीज नहीं होगी। क्या? सिया ने पूछा, है भगवन, कलयुग में कोई कर्म धर्म नहीं मानेगा। 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 कर्म भी होगा, धर्म भी होगा, लेकिन शर्म नहीं होगी। कर्म भी होगा, धर्म भी होगा, लेकिन शर्म नहीं होगी। कर्म भी होगा, धर्म
धर्म भी होगा लेकिन शर्म नहीं होगी, कर्म भी होगा धर्म भी होगा लेकिन शर्म नहीं होगी, लेकिन शर्म नहीं होगी, लेकिन शर्म नहीं होगी। तो फिर क्या होगा? तो राम ने कहा सीते बेशर्म पैदा होंगे शर्म नहीं रहेगी, ज्यादा संख्या बेशर्मों की होगी, चौराहे पर नाटक करेंगे, सड़क पर नंगा नाच नाचेंगे। मैं लखनऊ से लखीमपुर जा रहा था गाड़ी से, तो जो ग्रांड ट्रक रोड है अब 4 लेन हो गया है, उस समय नेशनल हाईवे था। तो उस रोड पर एक आदमी साइकिल से जा रहा था, नौजवान आदमी था और उसकी पत्नी भी नौजवान थी। तो दोनों नेशनल हाईवे पे लड़ रहे थे। तो मैंने अपने ड्राइवर से कहा गाड़ी रोक दो, ये दृश्य देख लो, ये वैराग्य शतक है, इसको देखने से वैराग्य पैदा हो सकता है, बहुत मुश्किल। तो मैंने उनसे कहा तुम दोनों कौन हो रिश्ते में? बोले हम पति पत्नी हैं। तुमने कहा पति पत्नी हो तो इतनी भी शर्म नहीं है कि हाईवे पे लड़ रहे, जीका झोरी कर रहे, घर में लड़ लेते, कुछ कह लेते, सत्संग में क्यों नहीं आते हो? यहाँ पास में देवरी रुखारा में सत्संग हुआ, तुम आए थे? बोले सत्संग में नहीं आए, सत्संग में आने का टाइम नहीं, सत्संग में जाने का मन नहीं, और नेशनल हाईवे पे लड़ने का टाइम है, नंगा नाच हो रहा है, इतनी शर्म नहीं, कम से कम थोड़ी शर्म तो रखो। शर्म आपके धर्म की रक्षा करती है। शर्म अगर मर गई तो आप कितना ही धर्म करो, आपका धर्म मुर्दा है, दफनाने योग्य है, आपके धर्म में जान नहीं है। अगर शर्म है तो धर्म जानदार रहेगा। मैं पुरुषों से भी कहूँगा, महिलाओं से भी कहूँगा कि शर्म रखना थोड़ा। अभी मैं जिस कमरे में रहता हूँ श्री जयप्रकाश सिंह के यहाँ, तो मुझे मिलने के लिए लोग आ जाते हैं बरामदे में। अब बरामदे से रास्ता है बाथरूम जाने का, तो हमें कुछ हाथ धोना हो या फ्रेश होना है तो मुझे शर्म लग जाती है। तो मेरे संत से कहता हूँ अब क्या करूँ इतना मैं शर्माता हूँ। तो संत बोलता है पीछे से एक और रास्ता है, उससे जो है किनारे किनारे छज्जा पर जाके दूसरे बाथरूम में आप हाथ मत धो लो, मुँह धो लो, कुछ कर लो। तो मैंने कहा चलो चुपके से पीछे से निकल चलते ये शर्म, ये लज्जा, ये संकोच आज हमको इस लेवल पर पहुंचाया है। जिसके पास शर्म होगी उससे गलती बहुत कम होगी और वो धर्म को जिंदा रख सकता है। सिया ने पूछा हे भगवन, कोई कर्म धर्म नहीं मानेगा, कोई कर्म धर्म नहीं मानेगा, कोई कर्म धर्म नहीं मानेगा, कोई कर्म धर्म नहीं मानेगा। कर्म भी होगा धर्म भी होगा लेकिन शर्म नहीं होगी, कर्म भी होगा धर्म भी होगा लेकिन शर्म नहीं होगी। राम के संकोच को सीता जी समझ जाती है,
थोड़ा आज रामायण से प्रसंग है, ये मोह पर है ये प्रसंग, लेकिन लंबा है, परंतु बहुत मार्मिक है। सीता जी अपने पति राम के संकोच को समझ गई और संकोच को समझ करके सीता जी ने अंगूठी उतार कर राम को दे दिया। कहा केवट को उतराई दे दो आप, इसका नाम धर्मपत्नी है। पति अगर संकोच में है तो पति तुमसे कहे ना और तुम उसके संकोच के भावों को पढ़ लो और उसके संकोच को मिटाने के लिए जो करना उचित है वो तुरंत कर दो, अंगूठी उतार कर दे दो। सीता ने दे दिया। ऐसे थोड़ो सीता की मूर्ति राम के साथ में लगी है। बहुत बड़ा सीता बुद्धिमान प्रतिभा की धनी है। सीता जी राम को पढ़ती है, राम का अध्ययन करती और सीता जी बिना कहे समझ गई कि हमारे राम संकोच में है। अपनी अंगूठी उतार कर सीता जी ने दे दिया। वाह, ये सीता जी ने अंगूठी का त्याग किया है। अंगूठी सोने की थी, काहे की थी? सोने की होती अंगूठी है। अब कोई लोहे की पहने तो उसकी शौक अलग बात है, लेकिन ऐसे सोने की अंगूठी पहनी जाती है। और मैं अंगूठी इसलिए नहीं पहनता हूँ कि कोई अंगूठी के लालच में अंगुली ही काट ले जाए तो पर महिलाओं को बहुत साहस है। वो तो नाक में भी सोना पहनती हैं, कान में भी पहनती हैं, उनको डर नहीं लगता है। हिम्मत इतनी है कि नाक कट जाए कोई बात नहीं, पर नाक में सोना रहना चाहिए। साहसी है। परंतु एक चीज आज और बता देना चाहता हूं, स्त्री का आभूषण ये सोना चांदी का गहना नहीं है। कोयल की सुंदरता उसकी मीठी वाणी है और स्त्री का आभूषण, स्त्री की सुंदरता पतिव्रता धर्म है और साधु की सुंदरता क्षमा व्रत है। और याद रखना, कौन? कुरूप मनुष्य की सुंदरता उसकी विद्या और उसकी कला है। एक बार प्रवचन हो रहा था, जनरेटर बिगड़ गया। तो जैसा जनरेटर काला काला था, उससे भी काला आदमी ढूंढ कर लाए लोग, और उसका नाक वाँक अजीब और बहुत बदसूरत। जनरेटर के पास पहुंचा, 2 मिनट में हाथ लगाया, ठीक कर दिया। हमने कहा शरीर से इतने बदसूरत हो, बुद्धि से इतने खूबसूरत हो, तो उसने कहा शरीर की सुंदरता का महत्व नहीं है, मनुष्य का आभूषण विद्या है, कला है, गुण है, शरीर की सुंदरता नहीं। लेकिन आज की तारीख में मनुष्य शरीर को सुंदर बनाने के लिए परेशान रहता है और शरीर सुंदर बन नहीं सकता है। कर्म सुंदर बनाओ, स्वभाव सुंदर बनाओ, वाणी सुंदर बनाओ, चरित्र सुंदर बनाओ, आचरण सुंदर बनाओ, व्यवहार सुंदर बनाओ, बर्ताव सुंदर बनाओ, शरीर सुंदर होना। लक्ष्मण का शरीर सुंदर था, गोरा था। राम का शरीर काला था, सांवला था। लेकिन सीता जी ने राम का चुनाव किया, लक्ष्मण का नहीं। क्यों? सीता जी की सखियों ने कहा कि लक्ष्मण गोरे थे, सुंदर थे, उनको पति बनाती ठीक था। तो सीता जी ने कहा लक्ष्मण गोरे हैं लेकिन अच्छे अच्छे गुणों में कोरे हैं। राम सांवले हैं लेकिन दिल वाले हैं,
गलती होगी तो माफ़ कर देंगे और ये लक्ष्मण एक बार में साफ कर देंगे, इसलिए ये सांवला ही ठीक है। तो मैं क्या सुनाना चाहता हूँ, अभी जो बताना चाहता हूँ वो नहीं बता पाया आपको। आसपास में टहल रहा हूँ, अगल बगल में, ये भाषा है ना बिहार की, अगल बगल अगल बगल। यहाँ किसी से बात करते तो उसको कहते हैं गप करना, है ना। तो कल मेरे पास एक भक्त आया, भूपेंद्र सिंह, बहुत अच्छे आदमी भूपेंद्र सिंह। तो बोले आपसे मैंने गचिया में गप किया था। मैंने कहा यार मैं तो गप सप करता नहीं हूँ। मैंने कहा गप कैसी? बोले बात किया था आपसे। तो हमने कहा ऐसा बोलो, उत्तर प्रदेश में तो गप को खराब मानते गप मतलब फालतू बातें, गप्पी मार रहा। यहाँ की भाषा है, बड़ी प्यारी भाषा है। भाषा तो बिहार की भी अच्छी, सब अच्छी, बस उसके बोलने का लहजा समझिए आप, थोड़ा मधुर बोलिए, प्रसन्न होकर बोलिए, धीरे बोलिए, मिठास से बोलिए, प्रसन्नता से बोलिए, तो भाषा में शक्कर घुल जाएगी। और गुस्सा में बोलोगे तो भाषा चाहे जो हो उसमें जहर घुल जाएगा। साहेब बंदगी वही सीता जी हैं। उत्तरी ठाड़ी भय सुर शरीरेता, सिय राम गुह लखन समेता। केवट उतरी दंडवत कीन्हा, प्रभु इस कुछ मई कछु नहीं दीना। पियहिय की सिय जाननी हाथ, मणि मुंदरी मन मुदित उतारे। कहु कृपाल लेहु उतराई, केवट चरण गयो अकुला। नाथ आज मई काहन पावा, मिटे दोष दुख दारिद्र्यदा। बहुत काल मई कीनी मंजूरी, आज दीन विधि बनी भली। अब कछु नाथ न चाहिए मोरे, दीन दयाल अनुग्रह तोरे। फिरती बार मोहि जो देवा, सो प्रसाद मई सिर धरी। बहुत कीन प्रभु हठ, नहीं कछु केवट ले। विदा कीन करुणायतन, भगत विमल भर दे। कृपा सिंधु बोले मुस्काई, सोई कर जही तब नावन जाए। बस बात बन गई। सीता जी अंगूठी का त्याग करती हैं तो राम के पास रहती है। और वही सीता जब पंचवटी में निवास करती हैं, सोने का मृग पंचवटी कुटिया के सामने निकलता है। सीता जी सोने के मृग को देखकर मोहित हो जाती है। एक ही व्यक्ति कहीं पर त्याग से गुजर सकता है, लेकिन वो चूक जाए तो दूसरी जगह पर वो मोहित हो सकता है। ऐसा नहीं है कि आज जो त्यागी है कल त्यागी रह सकता है। अगर वो कुसंगत करेगा तो रागी भोगी बागी ढोंगी हो जाएगा। और आज जो भोगी है भ्रष्ट हो, हमेशा कल भ्रष्ट रहेगा, ऐसा नहीं। अगर उसे सत्संग मिल गया तो रत्नाकर डाकू से वाल्मीकि ब्रह्म ऋषि बन जाएगा। परंतु कबीर साहब ने एक बहुत ऊंची बात कही है। क्या? साहेब का घर दूर है,
जैसे पेड़ खजूर, चढ़े तो चाखे प्रेम रस, गिरे तो चकनाचूर। समझो, साहेब का घर बहुत दूर है, चढ़ जाए तो प्रेम रस चखे और गिर जाए तो चकनाचूर हो जाए। ज्यादातर लोग गिर भी जाते हैं और चकनाचूर हो जाते हैं। चकनाचूर। और जो चढ़ गए तो प्रेम रस चखते हैं। साहिब का घर दूर है बाबा, जैसे पेड़ खजूर, चढ़े तो चाखे प्रेम रस, गिरे तो चकनाचूर। चकनाचूर होने से बचना, चूक जाओगे तो चकनाचूर हो जाओगे। समझना बात को। सीता जी सोने के मृग में मोहित हो गई। राम से कहती हैं इस मृग को मार कर लाओ, जिंदा लाओ, पकड़ कर लाओ, मार कर लाओ, कैसे भी लाओ, लेकिन लाओ। राम सीता जी के आज्ञाकारी पति है, सीता जी की बात मानते हैं राम। जो पति अपनी पत्नी की बात को मानता है, उसी की पत्नी पति के पीछे पीछे चलती है। और जो पति अपनी पत्नी की बात को नहीं मानता है, उसकी पत्नी न पीछे चलती न आगे चलती, वो दाएं बाएं चलती, जिधर इच्छा उधर चलती। दोनों मनमौजी है। इसलिए कभी कभी पत्नी की बात भी मान लिया करो और पति की बात भी माना करो, उचित बात। लेकिन ये बात थोड़ा कठिन बात थी और अनुचित भी थी, लेकिन फिर भी राम जी ने सोचा कौन वनवास में झगड़ा झंझट करे, मान लो ठीक है, यहाँ अयोध्या नहीं है, ये वन है। तो लक्ष्मण ने कहा भाई साहब ये सोने का मृग कभी नहीं होता, ये माया मृग है। मृग तो हमेशा हड्डी मांस के पुतले का होता, ये सोने का मृग दिख रहा है, इसमें कुछ माया की चाल है, रावण की चाल है, आप इसको मारने मत जाओ। सीता जी ने लक्ष्मण को भी कठोर बोल दिया कि लक्ष्मण तुम हर बात में अड़ंगा लगाने के लिए यहाँ आए हो, चुप क्यों नहीं रहते हो? लक्ष्मण ने कहा जय हो देवी की, करो जैसा इच्छा हो, पति पत्नी खुद झेलोगे, पता चलेगा। राम का जाना, सोने के मृग का भागना, बाण का मारना, हा लक्ष्मण की आवाज़ का आना, सीता की ड्यूटी में लक्ष्मण का रहना। सीता ने लक्ष्मण से कहा राम को बचाओ। लक्ष्मण ने कहा राम ने मेरी ड्यूटी लगाया, सीता को बचाओ। क्या करूं? बोले राम को बचाओ। मुझे बचाकर क्या करोगे? राम अगर मर गए तो मेरा जीना बेकार है। हाँ लक्ष्मण पुकार रहे तुमको, जाओ। लक्ष्मण ने कहा मैं नहीं जाऊँगा, मेरे भाई राम इतने कमज़ोर नहीं हैं। हाँ लक्ष्मण पुकारें, ये आवाज़ उनकी नहीं है, ये माया मृग की आवाज़ है, मैं नहीं जाऊँगा। तो सीता ने कहा तुम्हारी चाल सब मैं जानती हूँ, तुम इसलिए साथ में आए हो कि राम को वन में मरवा देंगे और सीता को हथिया लेंगे, तुम जाते क्यों नहीं हो? लक्ष्मण दुखी हो गए, धनुष बाण लेकर चल देते हैं। लक्ष्मण रेखा खींच देते हैं कि इसी के अंदर रहना, बाहर मत जाना, मैं जा रहा हूँ। लक्ष्मण चले गए। लक्ष्मण का जाना, रावण का साधु वेश में आना, कमंडल घंट घंटा बजाना और भीख मांगना और सीता को उठाकर ले जाना, ये हुई दुर्घटना। अब राम लक्ष्मण लौटे, पंचवटी सोनी देखा, रोना धोना शुरू किया। राम कहते हैं हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। पूछते हैं पंछियों क्या तुमने मेरी सीता को देखा है? हे पेड़ पौधों तुमने कहीं देखा किधर गई? तो
और फिर पूछते हैं लक्ष्मण से, लक्ष्मण मैं कहाँ हूँ? बोले आप वन में हैं। तो क्या कर रहा हूँ? आप सीता को ढूंढ रहे हैं। हाय सीता, है सीता। सीता जी सोने के मृग में मोहित हुई, उसके इतने भयंकर परिणाम आ गए। रावण का वध हुआ, अक्षय कुमार का क्षय हुआ, मेघनाद का अंत हुआ, कुंभकर्ण का मरण हुआ और सारा सत्यानाश हुआ। लेकिन एक व्यक्ति जब मोहित हो जाता है उसके पीछे हजारों लोगों के लिए खतरा खड़ा हो जाता है। इसलिए मोहित मत होना, मोहित मत होना। जितने लोग तालियां बजा रहे हैं ये सब अब मोहित नहीं होंगे, समझ गए लग रहा। लेकिन ये समझ आज शाम तक रहेगी, सुबह फिर चली न जाए, ये परमानेंट समझ रह जाए। मोह सकल व्याधि निकर मूला, जेहि ते पुण्य उपजे बहुसोला। विचित्र है मोह, विचित्र है आकर्षण, विचित्र है दुर्दशा। जिस समय पांडव अज्ञातवास में थे, बड़ी मीठी कथा है। जिस जंगल में, वन में पांडव अपनी माँ कुंती के साथ में रात्रि में सो रहे। ध्यान देना, पांडवों का वनवास अज्ञातवास चल रहा है, गुप्तवास है। भीम की ड्यूटी है रात में कि तुम सुरक्षा में जागो। सुरक्षा में उस व्यक्ति को जगाना चाहिए जो मजबूत हो, बुद्धिमान हो, बलवान हो। ऐसे कमजोर आदमी को जगाओ तो उसी को उठा ले जाए लोग। भीम ने कहा मैं ड्यूटी करूंगा, रात में जागूंगा, सुरक्षा सिक्योरिटी करूंगा, सब सो जाओ तुम। अर्जुन तुमको युद्ध करना होगा, तुम रात जागोगे तो दिन में नींद आएगी। और मैं तो भंडारी हूँ, भोजन बनता रहेगा, आप सो जाओ। सब सो रहे। उसी जंगल में, उसी वन में हिडिंब नाम का एक राक्षस रहता था। वो आदमखोर राक्षस था, आदमियों को खाता था। उस हिडिंब राक्षस को खुशबू आ गई कि कुछ आदमी आए हैं यहाँ कहीं। तो अपनी बहन को बोला, बहन का नाम था हिडिंबिका। क्या नाम था? हिडिंबिका। हिडिंबिका से कहा कि तू जा, खोज कर पता लगा कि कौन आदमी है, कहाँ पर है, कितने हैं। हिडिंबिका जहाँ पांडव सोए हैं वहाँ पर आती है चुपके चुपके। भीम उठकर खड़े हो जाते हैं। जिधर से हिडिंबिका आ रही है भीम उधर चले जाते हैं। उसने पूछा तुम कौन हो, ये रात में कौन सोए हैं? भीम ने कहा दूर आकर बात करो, डिस्टर्ब होगा, हमारे भाई जग जाएंगे। दूर ले जाकर बात किया तो हिडिंबिका ने कहा कौन है? बोले हम पांडव हैं, छिपकर सो रहे हैं, डिस्टर्ब मत करो, वापस चली जाओ। तो हिडिंबिका ने कहा मेरा भाई हिडिंब राक्षस है, वो आप सबको खा जाएगा। तो भीम ने कहा कि फिर? बोले फिर क्या, बच नहीं सकते हो आप? भीम ने कहा कोई बात नहीं, आने दो उसको। तो हिडिंबिका ने कहा यदि तुम मेरे साथ में शादी कर लो तो मैं बचा सकती हूँ। भीम ने कहा ये शादी का वक्त नहीं है, क्योंकि हम वनवास में हैं, अज्ञातवास में हैं। यहाँ ये तिकड़िक तिकड़म चकैक चकधुम मकई के अलावा हो नहीं सकता। हम वैसे भी बहुत संकट में हैं। हिडिंबिका से उनकी बात चल रही थी। तो हिडिंबिका को वापस लौटने में देर हो गई। तो हिडिंब राक्षस गुस्सा में आ गया, सोच में पड़ गया मेरी बहन लौट कर क्यों नहीं आई। वहाँ से गुस्सा होकर चला, आंखें लाल लाल। तो हिडिंबिका ने भीम से कहा वो मेरा भाई आ रहा राक्षस, तुमको खा जाएगा। भीम ने कहा कोई बात नहीं, तुम शांत रहो,
चलो हटो। भीम और उधर बढ़ गए थोड़ा। हिडिंब राक्षस आया, भीम के ऊपर टूट पड़ा, भीम को उठाकर पटक दिया। भीम ने फिर पूरी ताकत लगाकर उसको पटक दिया। पटका पटकी शुरू हुई, बहुत मारपीट हुई, बहुत मुक्केबाजी हुई। तो भीम उसको घसीट कर दूर ले गए कि यहाँ अगर मारपीट होगी तो हमारे भाई लोग जाग जाएंगे पटकी पटका। दूर खींच के ले गए, मारपीट हुई बहुत देर तक। अंत में भीम ने उसको पटक कर मार डाला और भीम बहुत थक गए। फिर जा कर के मिट्टी लग गई सब बदन में, स्नान किया तालाब में और फिर आए। तब तक सवेरा हो गया, पांडव सब जाग गए। तो भीम से पूछा, ये सब यहाँ मिट्टी सब खुरच गई और तुम अभी सुबह सुबह स्नान करके कैसे आ गए? बोले रात भर मारपीट हुई। बोले किससे हुई? कहा वो राक्षस हिडिंब आया था खाने के लिए, वो मरा पड़ा देख। दूसरी तरफ हिडिंबिका उसकी बहन हाथ जोड़कर बैठी थी। बोले ये कौन है? बोले ये उसकी बहन है। तो कुंती ने पूछा तू यहाँ कैसे? चलो फोटो यहाँ से जल्दी। कुंती समझती थी ये हिडिंबिका मेरे बच्चों को बिगाड़ सकती है, तुरंत भगाया। लेकिन वो रोने लगी कि मेरा भाई मार डाला गया है, अब मैं कहाँ जाऊँ? मैं तुम्हारे बेटे भीम के साथ शादी करना चाहती हूँ। भीम के मोह में ही मेरा भाई मारा गया है, अन्यथा हम भाई बहन दोनों मिल करके किसी का काम तमाम कर देते हैं। लेकिन मैं भीम में मोहित हो गई, इसलिए मैंने भीम को मारने में मदद नहीं किया, मैंने भाई का साथ नहीं दिया, तो भीम ने मेरे भाई को मार डाला। अब भीम से मेरा विवाह करा। तो कुंती ने कहा यहाँ विवाह नहीं हो सकता।